सोचिए 2020 का टाइम चल रहा है और मार्केट क्रैश हो चुका है। इस टाइम पे दो इन्वेस्टर सामने निकल के आ रहे हैं। पहला वो इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उसको बता दिया गया है कि लंबे टाइम के अंदर में सब कुछ सही हो जाएगा, मार्केट केवल शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गिरा हुआ है, तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर रहा है। वहीं एक दूसरा जो इन्वेस्टर है उसने फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम देके रखा हुआ है। फंड मैनेजर गिरते हुए वीक स्टॉक्स को शॉर्ट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनको सस्ते दाम के अंदर खरीद रहा है। अब इसका फायदा ये होता है कि जब क्रैश कंप्लीट होता है, मार्केट भागना स्टार्ट करता है, तो दूसरे इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा हो पाता है पहले इन्वेस्टर के मुकाबले। अब यहाँ पे ये सवाल निकल के नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है, सवाल ये निकल के आ रहा है कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है फंड मैनेजर को। अब देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर सेबी का रूल सबसे पहले आता है। रूल्स बहुत सारे बनाए गए हैं और फंड मैनेजर को उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे रूल्स बना दिए गए हैं। वहीं एक और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब इसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए का करना पड़ता है। अब इसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए तो जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो पीएमएस के अंदर तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अब सेबी ने इन चीजों को देखा है और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एसआईएफ, यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक ऐसा फंड है जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा एडवांस है एंड पीएमएस से ज्यादा अफोर्डेबल है, बट रिस्क इसके अंदर पीएमएस जितना ही होने वाला है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसआईएफ कैसे काम करता है, एसआईएफ, म्यूचुअल फंड और पीएमएस, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सेबी के कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं एसआईएफ के ऊपर, एसआईएफ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एसआईएफ के अंदर रिस्क क्या होने वाला है, एंड आखिरी में हम बात करेंगे एसआईएफ कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप भी चाहते हैं एसआईएफ के बारे में जानना और एसआईएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के गैप को फिल करता है। मतलब म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में जो गैप है ना, उसको फिल करता है। एक बार समझते हैं कि आखिर में इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो उनके लिए बनाया गया है जो कम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 100 रुपए से जो एसआईपी करना चाहता है, 100 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है फंड मैनेजर के पास, क्योंकि सेबी का रूल बहुत ज्यादा होता है, सेबी का रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो फंड मैनेजर को 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और जो बचा हुआ 35% होता है उसमें केवल फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है। तो सेबी का बहुत सारा रूल लागू होता है म्यूचुअल फंड के ऊपर। वहीं अगर पीएमएस की बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लगभग पूरा का पूरा मार्केट होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब पीएमएस के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहां पे 100 रुपए से आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पे कम से कम आपके पास 50 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप जाके पीएमएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, पीएमएस का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। मतलब फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, तो हो सकता है बहुत ही कम कंपनी जो इसके पोर्टफोलियो के अंदर। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं। अगर स्पेशली हम बात करें फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की, तो वहां पे तो पूरा का पूरा 500 कंपनीज का ऑप्शन होता है। तो फंड मैनेजर जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हाईली डाइवर्सिफाइड होता है, बट पीएमएस का पोर्टफोलियो हाईली कंसंट्रेटेड होता है। अब पीएमएस का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वही 50 लाख रुपए है, इसीलिए ये केवल एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ना, उनके लिए परफेक्ट होता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एंड वहीं अगर हम एसआईएफ की बात करें तो एसआईएफ म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में आता है। म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, पीएमएस में 50 लाख रुपए से, बट एसआईएफ के अंदर आप केवल 10 लाख रुपए से ही अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप 10,000 रुपए की हर महीने एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं एसआईएफ के अंदर। एसआईएफ का जो पोर्टफोलियो होता है वो सेमी कंसंट्रेटेड होता है, इसीलिए इसके अंदर रिस्क भी आपको मीडियम टू हाई मिलने वाला है। बट पीएमएस के अंदर वेरी हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अब देखिए, जो एसआईएफ बनाया गया है ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए बनाया गया है। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जो बहुत पहले से मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए एसआईएफ बेस्ट होने वाला है। या जो हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एसआईएफ परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि एसआईएफ में क्या होगा ना, ट्रेडिंग होगी। सिंपल भाषा में यहां पे एफएनओ की तरह ट्रेडिंग किया जाएगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आप लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए एसआईएफ परफेक्ट होने वाला है। आप एक बार पैसा डाल दीजिए और आपके जगह पे फंड मैनेजर ट्रेड करने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, इसके अंदर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर ही आप आते हैं। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू करिए, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए। ये बिगिनर इन्वेस्टर के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आपको मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है तो आप एसआईएफ को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेबी के कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा
पड़ेगा अगर कोई फंड SIF लेके आ रहा है मार्केट के अंदर में। अब देखिए सेबी ने SIF इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन मिल पाए, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी SIF लेके आ रहा है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी फंड हाउस के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स किया गया है सेबी के द्वारा। 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई फंड हाउस चार्ज नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, रिस्क डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, मतलब सभी के सभी फंड हाउस को यह बताना पड़ेगा कि आखिर में वो कितने रिस्की हैं, आखिर में कौन से टाइप के इन्वेस्टर इस फंड के अंदर, इस SIF के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अलग ब्रांड और स्ट्रक्चर होना चाहिए म्यूचुअल फंड से, मतलब म्यूचुअल फंड से इसका पूरा का पूरा सिस्टम अलग होना चाहिए। मान के चलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेस है ना, उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए SIF का प्रोसेस। दोनों आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें। म्यूचुअल फंड कुछ अलग प्रोसेस अपनाता है और SIF का प्रोसेस कुछ और होता है। एंड आखिरी पॉइंट है, सारे के सारे फंड हाउस को अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि उस फंड हाउस के अंदर किस लेवल का रिस्क होने वाला है, ताकि इन्वेस्टर्स को आइडिया लग पाए कि मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस SIF के अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया सेबी के कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं SIF के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं कि SIF के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी स्ट्रेटेजी। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक्स को बाई किया जाता है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको बाई किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे फंड मैनेजर के पास पूरा का पूरा मार्केट पड़ा होता है। अब यहाँ पे कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं होता है, पूरा मार्केट होता है। तो पूरे मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है उनमें से कोई भी स्टॉक पिक कर सकता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर और किसी भी स्टॉक के अंदर वो बेट ले सकता है। लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी स्ट्रेटेजी के अंदर बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, दोनों के अंदर पैसा बना सकता है, दोनों के अंदर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, यहाँ पे ट्रेडिंग की तरह सब कुछ होता है। यहाँ पे FNO ट्रेडिंग होती है ना, तो सिंपल भाषा में इसके अंदर FNO ट्रेडिंग किया जाएगा, जो कि फंड मैनेजर करेगा आपके जगह पे। अगर आप करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फंड मैनेजर करेगा तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके मुकाबले, तो वो बेयर मार्केट के अंदर में भी आपको पैसा बना के देता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है थेमेटिक और सेक्टोरल स्ट्रेटेजी। अब देखिए यहाँ पे एक थीम या एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड सेक्टोरल SIF लेके आ रहा है तो उसके अंदर उसी सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब इससे फायदा ये होता है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिल पाएगा जब वो सेक्टर भागेगा, बट ध्यान रखिएगा जब वो सेक्टर नीचे गिरेगा तो गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क इसी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, थेमेटिक और सेक्टोरल स्ट्रेटेजी के अंदर। तीसरी स्ट्रेटेजी है क्वांट एंड डेटा बेस्ड। अब देखिए इसके अंदर एल्गोरिदम और डेटा का ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, जिससे ह्यूमन इमोशन बहुत कम होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे भी क्वांट इन्वेस्टिंग होती है वहां पे ह्यूमन इमोशन बहुत कम होता है, ह्यूमन का इंटरफेस बहुत कम हो जाता है। सारा का सारा काम एल्गोरिदम और डेटा के बेसिस पे ही किया जाता है। एंड चौथी स्ट्रेटेजी है डेट प्लस इक्विटी स्पेशल मिक्स। अब देखिए इसके अंदर आपको स्टेबल रिटर्न के साथ ग्रोथ भी मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ये कुछ 4 मेजर स्ट्रेटेजी थी जो कि फंड हाउस फॉलो करने वाले। इन 4 में से आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, किसी के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आखिरी में ये बात करते हैं कि SIF कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होने चाहिए, आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आपको SIF के अंदर एंट्री लेना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं है, सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड से शुरू करिए। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, प्लीज आप SIF से दूर रहिएगा। आपके पास पहले से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होना चाहिए, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ताकि आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं तभी आप SIF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप एक हाई रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन नहीं है, प्लीज आप SIF से दूर रहिएगा, आपके लिए म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है। एंड चौथा पॉइंट है, आपकी लॉन्ग टर्म की सोच होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो SIF के अंदर, तभी आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तभी आप SIF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। एंड आखिरी पॉइंट है, आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं पड़ा हुआ है तो प्लीज आप कहीं से पैसा बेच के इसके अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, तो वहां से पैसा उठा के SIF में मत डाल दीजिएगा। इसके अंदर भी रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, इसके अंदर भी फंड मैनेजर होता है। तो ध्यान रखिएगा, फोमो में आके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है जब तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये सब चीजें अगर आपके अंदर हैं तभी आप SIF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे परफेक्ट होने वाला है। तो आई होप आपको यहां तक SIF के बारे में सब कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है SIF के रिलेटेड तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट करके यही बताइए कि क्या आप भी SIF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।